फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करो, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की। ये जो गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स तो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिका को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन गानी के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाए। ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी फौज ना होती है उनके 3 टुकड़े हो जाते। जो दूसरी है हमारी अदलिया, मैं अदलिया की, आज़ाद अदलिया के लिए जेल में गया था। एक ही तरह जिंदगी में जेल देखा, उसके लिए मैंने देखा। ये मुल्क, जो मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, जब तक इस मुल्क में हमारा अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होता और ये ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आता, तो ये हमारा मुल्क का जो पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है, ये मैंने जितना अंदर हुकूमत में आके देखा, हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट ये है, रूल ऑफ लॉ। ताकतवर को हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कानून के नीचे नहीं ला सकता, और ये हमारा ही मसला नहीं है, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला है। जितने भी गरीब मुल्क जिनका गुर्बत है, वो मसला ही एक है कि उधर भी नवाज शरीफ बैठे हुए, जरदारी बैठे हुए हैं, उनके केसेस ही नहीं बोलते, वो 30 साल से करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम उनको जेलों में नहीं डाल सकता और उनको कन्विक्ट नहीं कर सकता। और ये क्योंकि उनको नहीं कर सकता, उनके नीचे जो लोग जो हैं वो सब। और फिर जो सबसे बड़ा अगला नुकसान क्या, अगला नुकसान ये है कि जो छोटा चोर चोरी करता है वो क्या करेगा, वो बहन चुरा लेगा, मोटरसाइकिल चला लेगा, वो लोगों को मुश्किल होती है, वो मुल्क को नुकसान नहीं करता। जब ये बड़े डाकू चोरी करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पैसा ये चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, वो बैंक में डालेंगे तो सब पूछेंगे कि जी किधर से आया पैसा, लिहाजा ये मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो ये दोनों नुकसान करते हैं, एक ज्यादा पैसा चोरी करते हैं, दूसरे जब ये मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उससे बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर रुपए के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप डॉलर खरीद के बाहर भेजेंगे तो डॉलर के ऊपर जो